Hello friends, my name is Sajan Kamboj and welcome back to my YouTube channel ECC by Sajan, English Coaching Classes by Sajan. So guys, welcome back to a new video. In this video, we will learn about present perfect continuous tense. So this is a basic English grammar concept to learn about English tenses. So if you want to understand today one concept, must watch my video till end. अगर आप आज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल, ऐड कमेंट्स, लाइक टू माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मेरे कॉन्सेप्ट्स में तो आप मेरे को बता देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो को शुरू करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता ही क्या है. दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. सो ये हमारा जो टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या हमें बताता है कि जो हमारा एक्शन है, जो हमने काम किया है वो स्टार्ट किस में हुआ है, पास्ट में. जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है वो हमें अब प्रेजेंट में अब चल रहा है. जो हो चुका है, हमने थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था पास्ट में, वो हो गया हमारा पास्ट में. जो हमारा एक्शन, हमने जो भी काम किया पास्ट में स्टार्ट किया है, भूतकाल में स्टार्ट किया है. सो और जो कंटिन्यू हो रहा है किस में, प्रेजेंट मोमेंट में. हमने स्टार्ट काम तो किया पास्ट में और वो अभी चल रहा है किस में, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है. सो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो ये तो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन. अब मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ बेसिक थिंग्स. जैसे कि जो हमारा हैव होता है, इसमें जब हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं उसमें हैज का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह फॉर्म में. और जो हमारा हैव होता है नेगेटिव में किस में चेंज हो जाता है, हैवंट में. जो हमारा हैव होता है वो नेगेटिव में हैवंट में चेंज हो जाता है. ये तीन तरह के, हर एक टेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. और उन्हीं में से ये एक है पॉजिटिव का हैव और नेगेटिव में ये बन जाता है हैवंट. और फिर इंटरोगेटिव में सेम, ये हैव सेम का सेम रह जाता है इंटरोगेटिव में. ठीक है, इंटरोगेटिव में ये सेम रह जाता है. ये तो थी इसकी बेसिक थिंग्स. और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई, वी, शी, ही, इट, यू एंड दे, और कोई भी नाम लगा लो, राम. प्लूरल आ गया तो दो पर्सन के नाम भी हो सकते हैं, रीता एंड गीता, या फिर और प्लूरल आपको बनाना है तो बर्ड्स भी प्लूरल में आता है. ठीक है. सो ये थे हमारे सब्जेक्ट जिनकी मदद से हम हमारे सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं. सो इसमें ये है कि जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई, वी, दे, आई, वी एंड दे. सो जो भी प्लूरल नाम लगा लो, दो पर्सन के नाम, राम एंड श्याम. ठीक है, ये दो पर्सन के नेम हो गए. सो ये जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं इसके साथ क्या लगता है, हैव. ठीक है, इन सब के साथ क्या लगता है, हैव लगता है. ठीक है, हैव लगता है. और जो हमारे जो बच्चे हैं कौन से, शी, ही, इट, राम. सो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ क्या लगता है, इन सभी के साथ लगता है हैज. ठीक है. जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई, वी, दे, राम एंड श्याम, दो पर्सन आ गए, जहाँ बर्ड्स आ गए, दे आ गया. सो इन सब के साथ क्या लगता है, हैव. और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एक, शी, ही, इट, राम, गगन, इनके साथ क्या लगता है, हैज. ठीक है. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉजिटिव.
जो हमारा पॉजिटिव होता है उसके मैं अच्छे तरीके से आपको उसके एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके बारे में A to Z एक्सप्लेन करूंगा। और जो पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव की मदद से पॉजिटिव में जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो किसकी मदद से बना पाते हैं, जो हमारी एक पॉजिटिव की डिफाइन करते हैं पॉजिटिव को। जैसे पॉजिटिव को आगे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज लगा लो, दोनों में से एक, प्लस क्या हो जाएगा बीइंग के साथ क्या प्लस हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड लास्ट में हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। सो ये तो थी इसकी डेफिनेशन, पॉजिटिव की डेफिनेशन, ठीक है। सो जो हमारी पॉजिटिव की डेफिनेशन है ये है। सो इसकी मदद से हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं, कैसे देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, आई हैव बीन, सॉरी यहाँ पर बीन आएगा, आई हैव बीन डांस। जो मैं हूं वो क्या कर रहे हैं, डांस। सो यहाँ पर जो हमारा काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पर वो कंटिन्यू किस में हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस हो रहा है। तो इसके लिए ये हमारा सेंटेंस किसका बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। सो जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, हैव का हैव सेम आ गया, बीन का बीन भी सेम आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर हमारा, डांस यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने क्या प्लस कर दिया, ing। सो ये क्या हमारा बन गया, डांसिंग। और प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस फॉर्म होगा। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर था वो भी हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा आ गया सेकंड सेंटेंस, दे हैव been living here since for 2 years, ठीक है। जो वो लोग हैं वो हमारे साथ रह रहे हैं कितने सालों के लिए, सिर्फ 2 सालों के लिए। पास्ट में आए थे वो रहने के लिए, और अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, वो रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। दे यहाँ पर क्या है, हमारा आ गया सब्जेक्ट, हैव का आ गया सेम, आ गया, बीन का बीन भी सेम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी यहाँ पर हमारी, लिव। ये प्लस ing हो गया तो ई हमारी जो है कट गई और ing आ गई उसकी जगह, ठीक है। लिविंग बन गया, हेयर सिंस फॉर 2 years। सो यहाँ पर 2 years क्या है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। है सिर्फ हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। अब हमारा जो है थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, अब मैं सिंगुलर का ले रहा हूं, शी हैज बीन लर्निंग मैथ्स, ठीक है। वो क्या लर्न कर रही है, मैथ्स को लर्न कर रही थी पास्ट में, और कंटिन्यू हो रहा है किसमें, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो ये शी यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट, हैज का हैज सेम आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सी सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर हमारा ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, हैज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव, ठीक है। बीन का बीन भी सेम आ गया, लर्न था सिंपल सी वर्ब थी लर्न, इसको किस में चेंज कर दिया, ing प्लस हो गई, और ये क्या बन गया, लर्निंग बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बचा, मैथ्स यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है।
सो यहाँ पर भी हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो भी फॉलो हो रहा है। जैसे कि मैंने ये सारे सेंटेंस बनाए, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारे जो भी सेंटेंस हमने बनाया वो आपको समझ आ चुके होंगे। ये थी पॉजिटिव की डेफिनेशन। अगर आप पॉजिटिव की डेफिनेशन को याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली से सेंटेंस को। फोर्थ एग्जांपल क्या था, ये भी मैं सिंगुलर का ले रहा हूं। ही हैज बीन wearing गोल्ड। जो ही है वो क्या वीर कर रहा है, गोल्ड की ज्वेलरी, ठीक है। सो ही हैज बीन वीयरिंग गोल्ड ज्वेलरी। सो यहाँ पर जो हमारा ही है वो क्या कर रहा है, गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसने पहनी हुआ है। सो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हम देख लेते हैं हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ का सेम आ गया, बीन का बीन भी हमने यही लगाना है, बस सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। वियर यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, प्लस आईएनजी कर दिया और बन गई ये वीयरिंग। गोल्ड यहाँ पर हमारा सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। और ज्वेलरी यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही हैज़ बीन वीयरिंग गोल्ड ज्वेलरी। सो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर जो फॉलो हो गया और जो हमारा सेंटेंस है वो भी फॉर्म हो गया। अब लास्ट जो मैं आपको सेंटेंस देने वाला हूँ वो मैं किसी नाम के साथ देने वाला हूँ, नेम, विद नेम, मीता एंड रीता। सो यहाँ पर 2 पर्सन आ गए और एक होता तो हम हैज लगा देते, और अब ये 2 आ गए तो ये प्लूरल बन गया, ठीक है। सो इसके साथ हम क्या लग जाएगा, हैव। रीता एंड गीता हैव बीन प्लानिंग Rita and Geeta have been planning planning for 2 लगा लो, planting लगा लो, planting the plants in the garden। सो यहाँ पर जो हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, रीता एंड गीता हैव बीन प्लांटिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। सो जो हमारी रीता एंड गीता हैं वो प्लांट्स को प्लांट्स करने मतलब पौधे हैं जो वो लगा रहे हैं किसमें, गार्डन में, ठीक है, पार्क में। सो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर जो वो देख लेते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर जो हमारा वर्क था ना वो पास्ट में हमने स्टार्ट किया और वो कंटिन्यू किस में हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। मीता एंड रीता सब्जेक्ट आ गया, हैव कैब सेम आ गया, बीन का बीन सेम आ गया। प्लांट यहाँ पर हमारा सिंपल सा वर्ड था, उसमें क्या प्लस कर दिया हमने, आईएनजी, प्लांटिंग बन गया। फिर जो हमारा गार्डन है वो क्या है, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर गार्डन हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ये हमने पॉजिटिव का टॉपिक है जो वो क्लियर कर लिया। और ये थे मैंने कुछ सेंटेंस को फॉर्म किया था। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव के बारे में। सो जो हमारा नेगेटिव है उसमें क्या है, नेगेटिव में क्या होता है, फर्स्टली नेगेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो जो हमारा नेगेटिव की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट सेम आ जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, हैज एंड हैव प्लस बीन आ जाएगा, सॉरी नोट आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, आई नोट बीन
डांसिंग। आई हैव नॉट बीन डांसिंग। सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया। सो यहाँ पर हमने नेगेटिव में क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव में क्या था, सिंपल सा सेंटेंस था आई हैव बीन डांसिंग। सो यहाँ पर नेगेटिव में क्या आ गया, यहाँ पर हमारा नोट आ गया। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हमने किसको ऐड कर दिया, नोट को ऐड कर दिया। सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस था वो नेगेटिव बन चुका है, जैसे कि पॉजिटिव में था आई हैव बीन डांसिंग, और ये नेगेटिव में चेंज हो गया आई हैव नॉट बीन डांसिंग। सो यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव का हैव सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम आ गया, बीन का बीन भी सेम आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डांस। डांस को हमने चेंज कर दिया प्लस आई लगाकर, ये क्या बन गया, डांसिंग, ठीक है। और ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया आई हैव नॉट बीन डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रहा हूं। सेकंड सेंटेंस, सेकंड में मैं रूरल ले रहा हूं, दे हैव नॉट बीन लिविंग, दे हैव बीन नॉट लिविंग हेयर सिंस 2 years। वो लोग क्या है, दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2 years, मतलब वो लोग यहाँ पर किसी भी घर में 2 साल तक नहीं रहेंगे। सो यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव था, इसको हमने नेगेटिव में किससे चेंज किया, नोट लगाकर चेंज कर दिया इसको हमने नेगेटिव में। दे यहाँ पर क्या हमारा सब्जेक्ट आ गया, हैव का हैव सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम आ गया, बीन का बीन भी सेम आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी यहाँ पर हमारी, लिव। लिव को हमने किस में चेंज कर दिया, आईएनजी में, उसमें क्या ऐड कर दिया, आईएनजी। सो ये यहाँ पर हमारा लिव बन गया लिविंग, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 2 years। सो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस है जो वो फॉर्म हो गया। सो अब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है, ये मैं सिंगुलर का ले रहा हूँ, प्लूरल के साथ हमने हैव लगा दिया और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। शी हैज बीन लर्निंग मैथ्स। सो जो हमारा यहाँ पर क्या है सेंटेंस में, शी हैज बीन लर्निंग मैथ्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटेंस को पॉजिटिव नहीं रखना है। पॉजिटिव में क्या हो जाता है, बस यही चेंज आ जाता है, शी हैज बीन लर्निंग, बस ये सेम आ जाएगा, और मैथ्स का मैथ्स भी सेम आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पॉजिटिव में बस इतना ही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में, कि पॉजिटिव में हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव ही रह जाता है, और जो नेगेटिव में है उसमें क्या ऐड हो जाता है, हैव के साथ नोट ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर शी, यहाँ पर क्या हमारा सब्जेक्ट है, हैज का हैज सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम आ गया, और बीन का बीन भी सेम आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न प्लस आईएनजी, लर्निंग बन गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। आई हैज नॉट बीन लर्निंग मैथ्स, मैं, वो जो शी है मतलब वो मैथ्स को नहीं पढ़ रही है, ठीक है, शी हैज नॉट बीन लर्निंग। सो अब हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो क्या है, अब मैं हमारा फोर्थ सेंटेंस को फॉर्म करने जा रहा हूं। सो जो हमारा यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस है वो क्या है, ये भी सिंगुलर का ही है, ही हैज बीन wearing gold, he has been wearing gold jewelry, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो फॉर्म हो गया, ही का ही सेम आ गया, ही सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा, हैज का है सेम आ गया, बीन का बीन भी सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, वियर, और प्लस क्या आ जाए, प्लस हो जाएगी यहाँ पर आईएनजी, क्या बन गया, वीयरिंग गोल्ड, और ज्वेलरी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही हैज बीन क्या आ जाएगा, नोट,
ओ सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नोट। भूलना नहीं है कि जो हमारा सेंटेंस है उसको हमने नेगेटिव में फॉर्म करना है, पॉजिटिव में नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, नेगेटिव का। सो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी। सो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस जो है फॉर्म हो गया, ठीक है। अब पांचवा सेंटेंस क्या है, मीता एंड रीता। यहाँ पर दो पर्सन आ गए, प्लूरल बन गया, क्या आ गया, हैव के साथ क्या आ गया, नोट। बीन प्लांटिंग द प्लांट्स। मीता एंड रीता जो है यहाँ पर टू पर्सन आ गए, सो इसके साथ हमने ने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, प्लूरल सेंटेंस फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ पर मीता एंड रीता हैव नॉट बीन प्लांटिंग द प्लांट्स। सो यहाँ पर हैव का हैव सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम आ गया, बीन का बीन भी सेम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लांट, प्लस क्या आ गया, आईएनजी, प्लांटिंग बन गया, और प्लांट्स क्या है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस था वो फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर जो हुआ है फुली सारे सेंटेंसों में फॉलो हो गया, और ये हमारे सेंटेंस फॉर्म हो गई। और ये था नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव का। सो जो हमारा इंटरोगेटिव होता है उसमें क्या होता है, हमने सेंटेंस को क्वेश्चन में। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट इंटरोगेटिव। सो जो हमारा इंटरोगेटिव है उसमें क्या होता है, हमने क्वेश्चन को फॉर्म करना होता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को फॉर्म करना होता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। सो ये थी डेफिनेशन, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये था हमारा इंटरोगेटिव की डेफिनेशन। अब मैं सेंटेंस को फॉर्म कर देता हूँ। फर्स्टली मैं सिंपल सेंटेंस को लिखने जा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस को लिखेंगे फिर उसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब सिंपल सा सेंटेंस है, आई हैव बीन डांसिंग। सो ये यहाँ पर हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। सो अब हम इसको चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, हैज़ हमारा पहले आ जाएगा और आई बाद में लिख देंगे, और बीन और डांसिंग। सो अब ये हमारा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। सो इसके पीछे फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, हैव आई बीन डांसिंग। सो इसको हमने सिंपल से सेंटेंस को इंटरोगेटिव में क्वेश्चन में बदल दिया है। हैव था सेकंड दूसरी जगह पे, और हमने इसको पहले लिख देना है और आई को बाद में लिख देना है। सो ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस सेकंड सेंटेंस क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। हैव का हैव सेम आ गया, आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, बीन का बीन सेम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, डांस, प्लस क्या आ जाएगा, डांसिंग, प्लस आईएनजी क्या बन गया, डांसिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा जो सेकंड जो है सेंटेंस है उसको भी मैं पहले सिंपल से सेंटेंस लिखूंगा, फिर हम उसको क्वेश्चन में बदलेंगे, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस वो कितने सालों के लिए रहने वाले हैं, फॉर 2 years। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस फॉर 2 years, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अब इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या आ जाएगा, हैव, फिर आ जाएगा दे,
फिर बीन, लिविंग, फिर बाकी सारा सेम आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में बदल देना है और लास्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कि 2 years आ गया फिर, और लास्ट में इसके फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ पर पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप एक सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है, थर्ड जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, वो मैं सिंपल सा सेंटेंस लेने वाला हूँ, सिंगुलर का सेंटेंस, और इसको हम सीधा ही कन्वर्ट कर देंगे इंटेरोगेटिव में। पहले मैं पॉजिटिव वाला नहीं लिखूंगा, सीधा इंटेरोगेटिव में लिखेंगे, हैज शी बीन लर्निंग मैथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज शी बीन लर्निंग मैथ्स, क्या वो मैथ्स को लर्न कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया, हैज का है सेम आ गया, शी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और बीन क्या है, बीन सेम आ गया, लर्न हम यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था, लर्न, और प्लस क्या आ गया, ing लर्निंग, फिर क्या आ गया हमारा मैथ्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है। अब हमारा चौथा सेंटेंस क्या है, हैज ही बीन wearing gold ज्वेलरी, हैज ही बीन wearing गोल्ड ज्वेलरी, क्या वो गोल्ड ज्वेलरी को पहन रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। हैज का सेम आ गया, ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, बीन यहाँ पर हमारा सेम आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वियर, और प्लस क्या आ गया, ing वेयरिंग, और गोल्ड, और यहाँ पर हमारा ज्वेलरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर भी जो हमारा सेंटेंस है वो फॉर्म हो गया है, किसका, इंटेरोगेटिव का। सो ये हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, ये हमारा प्लूरल वाला सेंटेंस है, ये दोनों सिंगुलर के थे। सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आ जाता है, और जैसे कि ही शी है, इसके साथ क्या आ गया, हैज आ गया, और प्लूरल हो तो उसके साथ हैव आ जाएगा, हैव रीता एंड गीता, रीता एंड गीता हैव बीन प्लांटिंग द प्लांट्स। सो जो यहाँ पर हमारे रीता एंड गीता वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को बो रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर जो है इसका फॉलो हो रहा है कि नहीं, हैव का हैव सेम आ गया, रीता एंड गीता यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। सो इसके साथ क्या आ जाएगा, बीन, इसके साथ हमेशा हैव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव ही आएगा, ठीक है। फिर आ गया बीन, आ गया प्लांटिंग द प्लांट्स, हैव रीता एंड गीता बीन प्लांटिंग द प्लांट्स। सो यहाँ पर भी हमारा जो है सेंटेंस है जो वो फॉर्म हो गया, ठीक है। सो ये थे कुछ सेंटेंस इंटेरोगेटिव के। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे वन कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड interrogative. So if you understand today one concept, must watch my video till। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अब अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मेरे कॉन्सेप्ट्स में तो मेरे को आप बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and add comments if you feel any difficulty in my concepts and for further explanation, and if you have any difficulty in my explanation you can tell me in comment box. I will reply your all questions. So thanks for watching and bye. Yeah.